दोस्तों, फारूकी सल्तनत भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक प्राचीन इस्लामी राज्य था जो वर्तमान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। इसे खानदेश सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इस सल्तनत की स्थापना 14th सेंचुरी में हुई थी और यह 16th शताब्दी तक अस्तित्व में रही। फारूकी सल्तनत सूफी कला, संस्कृति और प्रशासन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध थी। नामकरण इसका था खानदेश। फारूकी सल्तनत का क्षेत्र खानदेश के नाम से प्रसिद्ध था। खानदेश नाम इस क्षेत्र के शासकों के खिताब खान से लिया गया। फारूकी सल्तनत की स्थापना मलिक राजा अहमद फारूकी ने 1382 ईस्वी में की थी। मलिक राजा अहमद फारूकी का वंशज इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक से जुड़ा माना जाता है। इसी कारण सल्तनत को फारूकी सल्तनत कहा जाता है। इस सल्तनत की राजधानी बुरहानपुर थी, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। बुरहानपुर को फारूकी शासकों ने व्यापार, संस्कृति और इस्लामी शिक्षा का केंद्र बनाया। फारूकी सल्तनत का विस्तार और शासन। प्रारंभिक विस्तार। मलिक राजा अहमद ने दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठाकर खानदेश क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फारूकी शासकों ने स्थानीय राजपूत और मराठा शासकों से संघर्ष कर अपनी शक्ति बढ़ाई। नासिर खान फारूकी मलिक राजा अहमद के उत्तराधिकारी जिन्होंने सल्तनत को स्थिर किया। उन्होंने क्षेत्रीय शासकों और बहमनी सल्तनत के साथ गठबंधन किया। आदिल खान फारूकी वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक, जिन्होंने मुगलों और अहमदनगर सल्तनत से संघर्ष किया। प्रशासन। फारूकी शासन धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाते थे और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को समान रूप से प्रोत्साहन दिया। कृषि, व्यापार और कला के विकास पर जोर दिया गया। संस्कृत और कला, साहित्य और शिक्षा। फारूकी शासकों ने फारसी और अरबी साहित्य को बढ़ावा दिया। बुरहानपुर में कई मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना हुई। वास्तुकला। बुरहानपुर में फारूकी वास्तुकला के कई उदाहरण मिलते हैं। शाही किला, दरगाह ए हकीमी और मस्जिदें फारूकी काल की प्रमुख इमारतें हैं। सूफी परंपरा। फारूकी शासक सूफी संतों के अनुयायी थे। बुरहानपुर में सूफी दरगाहें इस सल्तनत के आध्यात्मिक पक्ष को दर्शाती हैं। फारूकी किंगडम, जिसे खानदेश सल्तनत भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक प्रमुख इस्लामी राज्य था। यह सल्तनत 14 से 16th शताब्दी तक तो चली ही थी, मतलब अस्तित्व में रही थी, और ये आज के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में फैला हुआ है। इस सल्तनत को फारूकी वंश के शासक ने स्थापित किया था और इसके शासक धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। फारूकी सल्तनत की स्थापना मलिक राजा अहमद फारूकी ने 1382 ईस्वी में की थी। उसके बाद बुरहानपुर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, फारूकी सल्तनत की प्रमुख राजधानी थी। बुरहानपुर को शहरीकरण, प्रशासनिक केंद्र और व्यापार का प्रमुख हब बनाने के लिए फारूकी शासकों ने महत्वपूर्ण उपाय किए। शाही किले, मस्जिदें और धार्मिक स्थल इस शहर की वास्तुकला का हिस्सा बने। फारूकी शासकों ने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया था। साम्राज्य में व्यापार, कृषि और कला का उत्थान हुआ। फारूकी शासक सामान्यतः अपने नागरिकों के प्रति सहिष्णुता थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों को समान अधिकार दिए हुए थे।
फारूकी सल्तनत के शासक धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखा और धार्मिक भेदभाव से बचने का प्रयास किया। इन शासकों ने सूफी संतों का सम्मान किया और सूफी परंपरा को बढ़ावा दिया। फारूकी सल्तनत के समय में बुरहानपुर में कई स्थापत्य संरचनाएं बनाई गईं। फारूकी शासकों ने मस्जिदों, महलों और किलों का निर्माण कराया, जिनमें इस्लामी और भारतीय स्थापत्य कला का मिश्रण देखने को मिलता है। शाही किला, दरगाह-ए-हकीमी जैसे प्रसिद्ध स्थल फारूकी वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं। फारूकी शासक साहित्य, विशेष रूप से फारसी भाषा में साहित्य और कविता को प्रोत्साहित करते थे। बुरहानपुर में कई पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे, जहाँ धार्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक शिक्षा दी जाती थी। 16th शताब्दी के मध्य में मुगलों ने फारूकी सल्तनत के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अकबर के शासनकाल के दौरान फारूकी सल्तनत की स्थिति कमज़ोर होने लगी। 1601 ईस्वी में मुगलों ने फारूकी सल्तनत पर हमला किया और उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इससे खानदेश सल्तनत का अंत हो गया। फारूकी सल्तनत के शासकों के बीच आपसी संघर्ष और बाहरी हमलावरों की बढ़ती ताकत से सल्तनत को कमज़ोर कर दिया गया। बेईमानी और आपसी युद्धों के कारण सल्तनत की स्थिरता टूटने लगी और इसे मुगलों के हाथों में समाहित होना पड़ा। फारूकी सल्तनत की विरासत, बुरहानपुर का सांस्कृतिक महत्व। फारूकी सल्तनत ने बुरहानपुर को एक सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। आज भी बुरहानपुर में फारूकी काल की स्थापत्य कला जैसे किले और मस्जिदें देखी जा सकती हैं। सूफी परंपरा का योगदान, फारूकी सल्तनत ने सूफी संतों की विचारधारा को बढ़ावा दिया। बुरहानपुर में सूफी दरगाहों का निर्माण हुआ, जो आज भी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के रूप में जीवित है। फारूकी सल्तनत के शासकों का दृष्टिकोण धार्मिक सहिष्णुता और समरसता पर आधारित था, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। फारूकी सल्तनत अपने प्रशासन, सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि मुगल और बाद में मुगलों के आक्रमण ने इसके पतन की गति तेज कर दी, लेकिन इस सल्तनत का योगदान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मलिक राजा फारूकी 1389 से लेकर 1399, फाउंडर ऑफ द फारूकी किंगडम ऑफ खानदेश। फिर नसीर खान 1399 से लेके 1437 तक, आदिल खान 1 1437 से लेके 1441, मुबारक खान 1 1441 से लेके 1457 तक, आदिल खान 2 1457 से लेके 1503, लेटर रूलर्स 1503 से लेके 1601, इंडिपेंडेंस ऑफ सुल्तान साहिब उद दिन गौरी 1401 में और 1432 में सुल्तान मोहम्मद गौरी, और इसके बाद इसका पतन हो गया मुगलों द्वारा।